और जीवन परिचय। शर्मिला टैगोर भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित और सम्मानित अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, सुंदरता और शालीनता से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। 8 दिसंबर 1946 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में जन्मी शर्मिला ने हिंदी और बंगाली सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एल्गिन मिल्स के मालिक थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। शर्मिला टैगोर का बचपन एक समृद्ध और सांस्कृतिक माहौल में बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, लखनऊ से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के सेंट टेरेसा सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। शर्मिला बचपन से ही कला और संस्कृति के प्रति आकर्षित थीं और उन्होंने नृत्य और संगीत में भी रुचि दिखाई। फिल्मी करियर की शुरुआत। शर्मिला टैगोर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1959 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपुर संसार से की। इस फिल्म में उन्होंने एक युवा और मासूम दुल्हन की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। इस फिल्म की सफलता ने शर्मिला के लिए बंगाली सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने सत्यजीत रे के साथ एक और बंगाली फिल्म देवी 1960 में काम किया, जिसमें उनके अभिनय को और भी अधिक प्रशंसा मिली। शर्मिला ने बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था और वे बंगाली सिनेमा की एक उभरती हुई स्टार बन गई। हिंदी सिनेमा में पदार्पण। शर्मिला टैगोर ने 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर मुख्य भूमिका में थे। कश्मीर की कली एक बड़ी हिट साबित हुई और शर्मिला टैगोर रातों रात हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार हो गयी। उनकी सुंदरता, सहज अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। कश्मीर की कली की सफलता के बाद शर्मिला टैगोर ने कई और सफल हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई और अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी कुछ प्रमुख हिंदी फिल्मों में वक्त 1965, अनुपमा 1966, एन इवनिंग इन पेरिस 1967, आमने सामने 1967, सत्यकाम 1969, आराधना 1969, सफर 1970, अमर प्रेम 1972, दाग 1973, मौसम 1975 शामिल हैं। सफलता और पहचान। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर में कई यादगार और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने राजेश खन्ना, देव आनंद, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बेहद लोकप्रिय हुई और उन्होंने आराधना, सफर और अमर प्रेम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। शर्मिला टैगोर पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने किसी फिल्म पत्रिका के कवर के लिए बिकनी पहनी थी। 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी बिकनी वाली तस्वीर छपी, जिसने उस समय काफी हलचल मचा दी थी। इसके बाद 1967 में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में भी उन्होंने बिकनी दृश्य दिया, जो भारतीय सिनेमा में एक बोल्ड कदम माना गया। शर्मिला टैगोर ने लीक से हटकर और अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाली महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ा और आधुनिक भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किया। विवाह और परिवार। 1968 में शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम आयशा सुल्ताना रखा। मंसूर अली खान पटौदी के साथ उनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहा। शर्मिला और मंसूर अली खान पटौदी के 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान। उनके तीनों बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। शर्मिला टैगोर एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ एक समर्पित मां और पत्नी भी रहीं। पुरस्कार और सम्मान। शर्मिला टैगोर को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, आराधना 1970 और मौसम 1976 के लिए। इसके अलावा उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। 1975 में फिल्म मौसम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनके योगदान को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। बात का जीवन और विरासत। अपने फिल्मी करियर के बाद भी शर्मिला टैगोर सामाजिक कार्यों और विभिन्न मंचों पर सक्रिय रहीं। उन्होंने भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने